नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब और कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस्लाम धर्म का संक्षिप्त परिचय जानेंगे कि इस्लाम क्या है। दोस्तों, इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना। इस्लाम के अनुयायियों को मुस्लिम कहा जाता है। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अरब देश में हुई और यह धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गया। दोस्तों, अब बात करेंगे कि इस्लाम धर्म भारत में कब और कैसे आया। तो दोस्तों, भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में 3 महत्वपूर्ण कारकों की अहम भूमिका रही है, जिसमें अरब व्यापारियों द्वारा, अरब आक्रमणकारियों द्वारा, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों द्वारा, और इन्हीं के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। नंबर 1, अरब व्यापारियों द्वारा। दरअसल अरब व्यापारियों के भारत के साथ काफी पुराने संबंध रहे हैं। पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद साहब के जन्म से लगभग 500 वर्ष पूर्व से अरबों के भारत के साथ संबंध रहे हैं। अरबों के भारत में आगमन से भारत में एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसे हम इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। भारत में इस्लाम धर्म को लाने में अरब व्यापारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस समय अरब के लोगों का पूंजी का जरिया ही व्यापार था। अरब व्यापारियों का भारत के साथ पुराने संबंध होने की वजह से अरब व्यापारी व्यापार के लिए भारत आते जाते थे। अरब देशों में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के बाद अरब व्यापारी 7वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के पश्चिमी तट पर बने अलग अलग बंदरगाहों में बड़ी तादाद में आकर बसने लगे। ये लोग भारतीय स्त्रियों से विवाह भी कर लेते थे। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम केरल में हुआ था। केरल के मालाबार इलाके में इस्लाम धर्म का सबसे पहले आगमन हुआ। केरल के मालाबार के हिंदू राजा चेरामन पेरुमल इस्लाम धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म की इस्लामिक रीतियों के अनुसार राजा चेरामन पेरुमल का नाम बदलकर अब्दुर्रहमान सानी रखा गया। इसके बाद केरल में इस्लाम धर्म धीरे धीरे फैलने लगा। राजा चेरामन पेरुमल ने नमाज अदा करने के लिए केरल में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे चेरामन जुम्मा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद को 629 ईस्वी में बनवाया गया था। ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है जो आज भी केरल में मौजूद है। इन सभी तथ्यों से साफ पता चलता है कि भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी से पहले ही हो चुका था। बाद में राजा चेरामन पेरुमल के उत्तराधिकारियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ अरब के विद्वानों का स्वागत किया और उनकी नमाज अदा करने के लिए अलग अलग स्थानों पर 11 मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद राष्ट्रकूट शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में रहने और इस्लाम धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। राष्ट्रकूट साम्राज्य के बहुत से तटीय इलाकों में नमाज अदा करने के लिए बड़ी बड़ी मस्जिदें भी बनवाई गई थी। भाईचारे की इस भावना से विदेशी व्यापार में बहुत अधिक लाभ हुआ, जिससे राष्ट्रकूट साम्राज्य की समृद्धि और अर्थव्यवस्था में काफी बढ़ोतरी हुई थी। अगर सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो आपको पता चलेगा कि केरल में इस्लाम धर्म का सबसे पहले आगमन हुआ। नंबर 2, अरब आक्रमणकारियों द्वारा। अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर पहला आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के काल में हुआ था, परंतु यह आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध पर किया। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। अरब आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत में धन दौलत की लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और इस कारण से भी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। नंबर 3, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के द्वारा। लगभग 900 ईस्वी में ईरान पर लगातार तुर्कों का हमला हो रहा था और इन्हीं हमलों में बचने के लिए कुछ ईरानी लोगों ने भारत आकर शरण ले ली, क्योंकि ईरानी लोग इस्लाम धर्म को मानते थे। इस तरह से भी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। बात अगर सूफी संतों की जाए तो भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में सूफी संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने कभी भी मुस्लिम राजाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक भारत में अनेक सूफी संत आए। सूफी संतों में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बख्तियार काकी जैसे सूफी संतों को भारत के लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया और उनके सिद्धांतों से प्रभावित भी हुए। उनकी दरगाहें आज भी आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।